अस्सलाम वालेकुम। आज इंटीग्रेशन के ऐसे ये फंक्शन पे हम बात करेंगे जो अंडर रूट में होते हैं, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। या ए से मेरा कोई कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तो इस तरह के जो पावर अंडर रूट में होते हैं या पावर में होते हैं तो उसका अंडर रूट में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह के जो फंक्शन है ख़ासतौर पर 3 तरह के, इसके जो इंटीग्रेशन टेक्निक क्लास में बात करेंगे। ये पेशकश है शाहीन टीवी की, कोशिश डॉक्टर शौकत की। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम बेल आइटम को एक्टिवेट करें। इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। If integrand contain a radical expression of the form under root a square minus x square, under root a square plus x square, or under root x square minus a square, specific trigonometric substitution may be helpful in evaluating the indefinite integral. Some general rules to follow are, अगर ये आपके इंटीग्रेशन में रेडिकल एक्सप्रेशन है, जैसे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन है जो इसको सॉल्व करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे इफ़ द इंटीग्रेंड कंटेन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एज्यूम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। अच्छा, देन वी विल टेक डिफरेंशिएट ऑफ एक्स इक्वल टू ए cos theta d theta, because differentiate of sine is equal to cos. Then we will solve under root a square minus x square by putting a sin theta in place of x. We will place a sin theta in place of x. अब सबसे अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट में है तो हम जो सबसे पहले एक्स को ए साइन थीटा के बराबर लेंगे। अच्छा, यहाँ ए से हमारा जो कांस्टेंट है, जो अगर यहाँ पे 4 है तो वो 2 का स्क्वायर होगा, तो हम ए की जगह पे 2 आ जाएगा। आगे हम देखेंगे इसको, फिर इसका इसका डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो साइन थीटा का डिफ्रेंशिएट कॉस थीटा होता है, तो नीचे डी एक्स इक्वल टू ए इसी तरह आ जाएगा। साइन का डिफ्रेंशिएट कॉस हो जाएगा और डी थीटा। और इसे जब हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे, एक्स की जगह पे हम पुट कर देंगे ए साइन थीटा, तो ये आ जाएगा ए कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, तो वो कॉस के बराबर हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू कॉस, तो ए कॉस थीटा आ जाएगा। नाउ वी विल कंसिडर 2 more example. First of all, we will consider under root a square plus x square. In this case, we will assume x equal to a tan theta. जब a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, दो एक कांस्टेंट और x आपस में, दोनों के स्क्वायर आपस में ऐड हो रहा होगा और पावर एंड रूट होगा, पावर हाफ होगा, तो हम x को फर्स्ट करेंगे a tan थीटा। अगर वहाँ पर 4 है तो a 2 हो जाएगा, अगर वहाँ 9 है तो a 3 हो जाएगा। तो उसके बाद जो है x a tan थीटा को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी एक्स ए tan के डिफ्रेंशिएट सेक स्क्वायर होता है और डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए tan थीटा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan थीटा लेंगे, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होगा वो सेक के बराबर हो जाएगा। तो ये सेक स्क्वायर, तो उस सेक स्क्वायर तो अंडर रूट के अंदर होगा, तो बाहर आके ए सेक थीटा हो जाएगा, क्योंकि ए का भी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और सेक के ऊपर जो स्क्वायर है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसमें है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको हम फर्स्ट करेंगे। ऊपर हमने दोनों प्लस में था तो हमने लिया था एक्स इक्वल टू ए tan थीटा। अब ए कांस्टेंट माइनस में है और स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस में, तो हम एक्स को फर्स्ट कर लेंगे ए सेक थीटा। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ए सेक थीटा tan थीटा डी थीटा हो जाएगा।
फिर हम अंदर सॉल्व करेंगे अंडर रूट, तो वो आ जाएगा ए टेन थीटा, क्योंकि 1 माइनस सेक स्क्वायर जो होता है वो 10 के बराबर, 10 स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो अंडर रूट सॉल्व करके 1 आ जाएगा ए टेन थीटा। Here we will give a summation. If there are three type of problem, we have three type of problem, three type of sum. First is under root a square plus x square. Then we will assume x equal to a tan theta. Or then after solution, under root a square plus x square will be equal to a sec theta. Similarly, a square minus x square. In this case, we will assume ax equal to a sin theta, or we will solve a square minus x square equal to a cos theta. In the last, under root x square minus a square. Here we will assume x equal to a sec theta. We will solve x square minus x square. It will be equal to a tan theta. अब हमारे पास तीन तरह के प्रॉब्लम होते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम फर्ज करेंगे ए एक्स इक्वल टू ए टेन थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो सोल्यूशन हो जाएगा वो ए सेक थीटा हो जाएगा। इसी तरह अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम फर्ज करेंगे एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सोल्यूशन जो है ए कॉस थीटा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होंगे यहाँ पर हम एक्स को जूम कर लेंगे ए सेक थीटा, और सोल्यूशन आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए टेन थीटा। Right angle triangle may be used in each of the three preceding cases to determine the expression for any of six trigonometric functions that appear in the evolution of the indefinite integral. देखिए इस किस्म के जो एग्जांपल हम पीछे देख के आए, इसमें राइट एंगल ट्रायंगल को फुलफिल करते हैं। फॉर एग्जांपल अंडर रूट डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, because the radical cases the form let a sin x sin theta a sin theta equal to 2 sin theta, because here a square is equal to 4. Then under root a square minus x square will be equal to 2 cos theta, and derivative of this will be equal to dx to cos theta d theta. We have already converted this into trigonometric function. Therefore, integration dx x square under root 4 minus x square will be equal to integration 2 cos theta d theta upon 4 sin theta whole square sin theta into 2 cos theta. 2 cos theta will be cancelled from numerator to denominator. Result will therefore result will be come, it will equal to 1/4 integration d theta upon sin square theta. Sin square is in denominator, therefore when it come into numerator it will to cosec square theta. We will take integration of cosec square theta, it will equal to cot theta. Therefore our result is equal to minus 1/4 cos theta plus c. Integration of cosec theta equal to minus cot theta. We will again change into numerical function. Then minus 1/4 we will write minus 1/4, and then cot theta will be equal to under root 4 minus x square upon x plus c, and this final result will be minus under root 4 minus x square upon 4 x plus c. Now we have an example, integration dx upon
√25 plus x square. Because the radical has the form of √a square plus x square, then we will let x equal to tan theta. That is equal to 5 tan theta, because in our case e is equal to 5. We will take differentiate of 5 tan theta, and it will equal to dx 5 sec square theta d theta, and √25 plus x square will be equal to 2 sec theta. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, जो सवाल दिया हुआ है मेरे पास. वी हैव ए क्वेश्चन and integration dx upon √25 plus x square. It will equal to and integration 5 sec square theta d theta upon 5 sec theta. Therefore 5 sec theta will be cancelled, and we will, the net result will be equal to integration sec theta d theta, and integration of sec theta will be equal to ln in bracket sec theta plus tan theta, ln sec theta plus sec theta. We will add a constant of the integration, and when this will be converted into numerical form, it is equal to ln sec theta will be equal to integration 25 plus x square upon 5, and tan theta will be equal to x upon 5. We will add c of constant of integration. यहाँ पे एक सवाल है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर √x² प्लस 9. यहाँ पे फिर देखिए x² प्लस 9 है, यानी कि x² के साथ कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा, तो हम इसको x e tan थीटा वाला एजम्पशन लेंगे. तो x इक्वल टू 3 tan थीटा, क्योंकि हमारे पास a जो है 3 है, तो x इक्वल टू 3 tan थीटा. इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा. अच्छा, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो dx हो गया आपके पास 3 sec स्क्वायर थीटा d थीटा. अच्छा, x के जगह पे हम x स्क्वायर की जगह पे लिख देंगे 9 tan स्क्वायर थीटा, और एंड रूट में हम जो है 9 tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे और प्लस 9, तो 9 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर बच जाएगा 9 √10 स्क्वायर प्लस थीटा. अब इसको जरा सोल्यूशन देखिए. हमारे पास था इंटीग्रेशन सेक थीटा अपॉन 9 tan स्क्वायर थीटा, तो हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा में तोड़ देंगे. अच्छा, कोसेक स्क्वायर थीटा ऊपर आ जाएगा. अच्छा, सेक थीटा जो था ऊपर, वो 1 cos हो जाएगा, तो इसका जो cos वो नीचे आ जाएगा, ये डिनोमिनेटर पे आ जाएगा. तो इस तरह cos ऊपर नीचे का cos जो है ऊपर से कट के ऊपर स्क्वायर ख़त्म कर देगा, तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा. अब साइन स्क्वायर को हम तोड़ के नीचे लिख देंगे, साइन इंटू साइन. अच्छा, कोसेक थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉट थीटा, और 1 अपॉन साइन हो जाएगा कोसेक थीटा. तो ये हमारे पास आ गया माइनस, इंटीग्रेशन जब बनाएंगे तो माइनस कोसेक थीटा अपॉन 9 आ जाएगा. ठीक है, 9 पहले से, कोसेक थीटा आ जाएगा. अच्छा, इसको जब आप दोबारा सब्स्टिट्यूट करेंगे x, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन इक्वल टू √9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x. ये माइनस में आएगा, चूँकि ऊपर माइनस है तो माइनस में आएगा. तो ये आ जाएगा √9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और 9 इसी तरह जो बाहर 9 आ रहा था वो इसी तरह उतरा रहेगा, उतार देंगे इसको, और प्लस c इंटीग्रेशन का कांस्टेंट लिख देंगे. इस किस्म के फंक्शन में ज़्यादातर मसला आता है आपका एंड रूट को एलिमिनेट करना, एंड रूट को ख़त्म करना, और उसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट करना. इंटीग्रेशन इतना मसला नहीं होता, इंटीग्रेशन सादा इंटीग्रेशन होता है, उसको आप कर सकते हैं आराम से, सेम फॉर्म में लगा कर सकते हैं. तो हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ इनको सॉल्व करने, ट्रिग्नोमेट्रिक
फंक्शन में लेके आने के लिए, अंडर रूट वाले फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लेके आने के लिए। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है अंडर रूट 4 - 9 z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर वाली कंडीशन है। कांस्टेंट के बाद वेरिएबल है तो कांस्टेंट के बाद हम ले लेंगे 1 - साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर वाला थीटा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे यहाँ पे हम ये करेंगे कि z को किसे कॉमन ले लेंगे कांस्टेंट टर्म, तो 9 है तो 9 को हम कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा z ये 4/9 माइनस z स्क्वायर, तो z स्क्वायर बराबर हो जाएगा z बराबर हो जाएगा 2/3 साइन थीटा। अच्छा, अब इसको हम पुट कर देंगे गिवन ये अंडर रूट का जो एक्सप्रेशन दिया उसमें पुट कर देंगे, तो z स्क्वायर के जगह पे हम पुट करेंगे 2/3 साइन थीटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो देखिए 9 कट जाएगा, अब 4 - 4 साइन थीटा बच जाएगा, तो 4 कॉमन ले लें तो बाहर 2 आ जाएगा, तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर स्क्वायर ये अंडर रूट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो 2 कॉस थीटा बच जाएगा। अब यहाँ देखें ये दिया हुआ है हमारे पास अंडर रूट 13 + 25 एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13/25 एक्स स्क्वायर, तो देखिए ये कांस्टेंट प्लस कोई आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये 1 + 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा को वाला रिलेशन हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। अब हम इसको रिलेशन इस्तेमाल करेंगे तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट 3/25 tan थीटा हो जाएगा। अच्छा, अब इसको हम एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देंगे, तो 13 + 25 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 + 25 और ब्रैकेट अंडर रूट 13 tan थीटा/5। तो अब देखें ये आगे जाकर सॉल्व करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो 13 अंडर रूट 13 में आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, अब 5 जो है 25 हो जाएगा, तो 25 कैंसिल हो जाएगा, हाँ 10 से tan स्क्वायर बच जाएगा, तो हमारे पास अगला स्टेप होगा 13 + 13 tan स्क्वायर, तो अंडर रूट 13 कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो 1 + tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर, तो अंडर सेक स्क्वायर का स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल कर देंगे, तो अंडर रूट 3 सेक थीटा बच गया। अब अगला हमारे पास एग्जांपल है 7 ये ब्रैकेट 7 टी स्क्वायर - 3 और ब्रैकेट बंद और उस पर पावर है 5/2, तो होल पावर है टी स्क्वायर, ये 7 टी स्क्वायर - 3 पे होल पावर है 5/2, तो 1/2 को हम अंडर रूट में ले जाएंगे, 5 ऊपर रख लेंगे, तो ये अंडर रूट वाले फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब देखिए कांस्टेंट है टी स्क्वायर -3/7, तो ये है सेक स्क्वायर -1 वाला फॉर्म, सेक स्क्वायर -1 इक्वल टू tan स्क्वायर वाला फॉर्म है, तो हम इसमें यहाँ पे ये इस्तेमाल करेंगे। पिछले एग्जांपल में से हमें अंडर रूट को एलिमिनेट करने के लिए एज्यूम करना पड़ेगा t इक्वल टू अंडर रूट 3 सेक थीटा/√7। अब इसको हम पुट करेंगे t की जगह पे, आगे सॉल्व करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए t की जगह पे अंडर रूट 3 सेक थीटा/√7 पुट कर देंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो 3/7 सेक स्क्वायर बच जाएगा, तो 7 कट जाएगा और रिज़ल्ट हमारा जाएगा 3 सेक स्क्वायर थीटा -3 अंडर रूट 3 कॉमन ले लें। अच्छा, ऊपर 5 है हमारे पास पावर, तो अब 5 जो है ना अंडर रूट 3 पे हो जाएगा, तो अंडर रूट 3 पे जो पावर होगा वो 5/2 होगा। अच्छा, अब अंडर रूट 10 है, 10 स्क्वायर है, तो ये अंडर रूट 10 स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो अंडर रूट कैंसिल कर देगा, तो 10 पे सिर्फ पावर 5 आएगा। अब हमारे पास थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, देखिए वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो कॉमन लेना बहुत आसान है, लेकिन मल्टीप्लाई के ये वेरिएबल के साथ जो है ना कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो और फिर होल स्क्वायर भी हो,
तो यहाँ पे ज़रा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ माइनस कांस्टेंट हो रहा है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर माइनस 1 10 स्क्वायर वाला टी हो जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। हम डब्ल्यू प्लस 3 को 10 सेक थीटा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो हमारे पास है उसको अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड होता है तो उसको तो आसान होता है, लेकिन ये प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में होगा तो पूरा पूरा एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। तो ये 1 + 3 = 10 सेक थीटा 1 ये 10 सेक थीटा हो जाएगा। ये W+3 या ओमेगा +3 जो भी आप देख लें। अब ओमेगा +3 या W+3 की जगह पे हम ले देंगे 10 सेक थीटा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 सेक थीटा स्क्वायर माइनस 100, तो 100 कॉमन ले लें आप, बाहर 10 हो जाएगा, तो 100 सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये 10 हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर का स्क्वायर 100 कैंसिल कर देंगे तो 10 थीटा आ जाएगा। हमारे पास अभी एक और डिफ़िकल्ट थोड़ा सा है, ये आ गया √9 ब्रैकेट 90 - 5 होल स्क्वायर +1। तो देखिए यहाँ पे जो 4 है इसको हम वो कर लेंगे एलिमिनेट, ये 4 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9t - 5 होल स्क्वायर +1/2, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल है प्लस कांस्टेंट है, तो ये 10 स्क्वायर +1 वाला कंडीशन है, तो इसको हम हम यहाँ पे हमारा एज्यूम हो जाएगा, एज्यूम कर लेंगे 9 - t - 5 1/2 10, 9t - 5 = 1/2 10 थीटा हो जाएगा। देखिए √4 ये ब्रैकेट 9t - 5 होल स्क्वायर +1, तो अब 9t - 5 की जगह पे 1/2 10 थीटा पुट कर देंगे, तो इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, और 10 स्क्वायर को हम इस तरह देंगे तो 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 स्क्वायर +1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर के, तो सेक स्क्वायर का स्क्वायर एंड कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा के। अब हमारे पास एक काफ़ी डिफ़िकल्ट आ गया है, तो देखिए हमें हमेशा प्लस होता है या माइनस का होता है, और 2 टर्म्स होती हैं, तो यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो इसको जो है सिर्फ फैक्टर करना पड़ेगा। सबसे पहले फैक्टर करके फिर हमें प्लस माइनस के फॉर्म में ले के आएंगे, और फिर हम हमारे पास हमें उसको कन्वर्ट करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आसान हो जाएगा। यहाँ पे अब हम इसको फैक्टर करेंगे 1 - 4z - 2z स्क्वायर को, तो इसमें आप ये z स्क्वायर को प्लस करने के लिए -2 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हमारे ब्रैकेट के अंदर आ गया z स्क्वायर + 2z - 1/2, ठीक है। तो अब हम ये करेंगे कि इसको कंप्यूटिंग से स्क्वायर करने के लिए 1 प्लस भी करेंगे 1 माइनस भी करेंगे, तो हम जो है z+1 होल स्क्वायर का एक टर्म आ गया हमारे पास ये, और -1 को जो है -1/2 के साथ -1 और -1/2 को एक जगह कर लेंगे, तो ये -3/2 हो गया, -3/2 हो गया, तो 2 कॉमन निकाल लें तो ये आ जाएगा 3 - 2 ब्रैकेट z+1 होल स्क्वायर। अच्छा, ये जो 2 कॉमन आया था वो 1/2 जो कॉमन आया था वो 2 से कट गया, और बाहर जो माइनस था उससे अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो कांस्टेंट टर्म 3 जो -3 था वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ये कांस्टेंट माइनस वेरिएबल आ गया, तो कांस्टेंट माइनस वेरिएबल जो वो होता है वो आपके साइन में होता है, हम साइन में इसको देखेंगे। अगर हम पिछले एग्जाम्पल का कहें तो z+1 को हम एज्यूम करेंगे √3 sin θ/√2 के। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं।
z+1 की जगह पे हम पुट कर देंगे √3 sin थीटा अपॉन √2। तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, साइन स्क्वायर आ जाएगा, 3 - 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो 3 कॉमन ले लें, √3 बाहर आ जाएगा तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर √3 कैंसिल करेंगे तो √3 कॉस स्क्वायर थीटा का ये आपका सोल्यूशन आ गया। इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गया, √रूट एलिमिनेट हो गया। देखिए पिछले सवाल की तरह यहाँ भी हमें एक प्लस माइनस के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और इसके लिए क्योंकि एक ही होल स्क्वायर टर्म को हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए इसको हमें फैक्टर करना पड़ेगा। आइए हम इसको फैक्टर करते हैं आगे। यहाँ पे हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया तो आपने सेक्शन को प्लस भी किया, सेक्शन को माइनस भी किया, तो एक आ जाएगा आपके पास x प्लस x - 4 का होल स्क्वायर, और -16 और +21 है तो ये जगह +5। तो x √ ये ब्रैकेट x - 4 का होल स्क्वायर +5 आपका ये आंसर आ गया। तो इसका हम √ जो ये पावर है इसमें ले लेंगे √ में, तो ये आ जाएगा आपके x - 4 प्लस x - 4 होल स्क्वायर +5 3/2। तो हम इसको √ x - 4 का होल स्क्वायर +5 पावर 3 आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। x - 4 इक्वल टू √5 tan थीटा। x - 4 इक्वल टू √5 tan थीटा हम एज्यूम करेंगे। x - 4 को वहाँ पे हम √5 tan थीटा एज्यूम करेंगे। ये z - 4 की जगह पे हम पुट कर देंगे √5 tan थीटा। तो इसको होल स्क्वायर में ले लेंगे हम, और +5। तो ये √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और tan स्क्वायर थीटा +5, तो 5 कॉमन आ गया। √5 बाहर निकालेंगे तो tan स्क्वायर +1 हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर का स्क्वायर और √0 कैंसिल कर देंगे, तो ये आ जाएगा √5 और sec होल क्यूब। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 पावर 3/2 और sec क्यूब। अभी हम यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम का फंक्शन है e एट एक्स, उसको e पढ़ेंगे, e एट पावर 8x -9। तो हम इसको स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि स्क्वायर या √ के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में करेंगे तो e पावर 4x का स्क्वायर -9 ये आ जाएगा। आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे ये वेरिएबल -1 है, तो ये सेक वाला है। तो e पावर 4z इक्वल टू 3 सेक थीटा, यानी e पावर 4z इक्वल टू 3 सेक थीटा को हम एज्यूम करेंगे। आगे इस पर सॉल्व करेंगे सवाल को। 4z की जगह पे हम पुट कर देंगे 3 सेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 सेक स्क्वायर थीटा -9 आ जाएगा। तो 9 कॉमन ले लें, 12 के 3 हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1, तो ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर और √3 tan थीटा आंसर आ गया।